सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टू सम प्रॉब्लम के बारे में, और टू सम प्रॉब्लम का जो है हम लोग बेटर अप्रोच देख चुके हैं। ब्रूट फोर्स भी हमने देख लिया था। ठीक है, आपको जो है ये नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर आपको जानना है कि हमने क्या लिखा है और इसका ब्रूट फोर्स और बेटर अप्रोच क्या है, तो हमारे चैनल के डीएसएस सीरीज की प्लेलिस्ट है। ठीक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो है एचडी शीट, स्ट्राइवर की एचडी शीट को फॉलो कर रहे हैं, जो कि इंटरव्यू सीरीज के लिए बहुत ही बेस्ट शीट मानी जाती है। ठीक है, और इसमें जो है कि मैं आपको ब्रूट, बेटर और ऑप्टिमल तीन अप्रोचेस बता रहा हूँ। ठीक है, ब्रूट, बेटर एंड ऑप्टिमल, ये तीनों अप्रोचेस के वीडियोस में सेपरेट सेपरेट दे रहा हूँ, मतलब अलग अलग दे रहा हूँ। ठीक है, आप जो है हमारे चैनल के डीएसए सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, और वहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं टू सम प्रॉब्लम की। तो टू सम प्रॉब्लम में हम लोगों ने ब्रूट और बेटर अप्रोचेस को देख लिया है। ठीक है, आज मैं ऑप्टिमल अप्रोच की बात करने वाला हूँ। तो जैसा कि ऑप्टिमल अप्रोच का जो है अपने पास, ठीक है, अपने पास जो है ऑप्टिमल अप्रोच का क्या है, हम लोगों को क्या करना है। मैं क्वेश्चन भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैंने लास्ट के दो वीडियोस में, जो कि जहाँ ब्रूट और बेटर बहुत ही बार एक्सप्लेन किया। बेसिकली अपने को करना क्या है कि अपने को ये दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिसका सम जो है इतना हो, 9 हो। ठीक है, तो मैं जो है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कोई अपने से मीन्स एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैं ऑप्टिमल अप्रोच समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 3 2 1 5 4। ओके, एंड देन अगर मान लीजिए हम जो है टारगेट ले लेते हैं, क्या टारगेट जो अपना हो जाएगा, मान लेते हैं वो 6 है। ठीक है, तो अपने पास 6 हो गया टारगेट। ओके, देन जो है अब हम लोगों को ऑप्टिमल अप्रोच अप्लाई करना है, तो मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर जो है मैं इसको शॉर्ट कर दूं, ठीक है, बेसिकली अपना जो कॉन्सेप्ट है मैं ये यूज करना चाह रहा हूँ कि टू पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड लेट्स 5। ठीक है, सॉरी, तो अपने पास ये हो जाएंगे। अगर मैं अगर मैं टू पॉइंटर का अप्रोच का यूज करूं, ठीक है, बेसिकली अगर आप नहीं जानते हैं तो टू पॉइंटर क्या होता है, मैं ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, ताकि जो है हमारे चैनल पे अगर कोई बिगिनर भी इस वीडियो को देख रहा है तो ही और शी नाउ एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है कि हम लोग जो है दो पॉइंटर्स लगा देते हैं। ठीक है, दो पॉइंटर्स, मान लीजिए हम लोगों ने एक पॉइंटर यहाँ लगाया स्टार्टिंग, एंड एक पॉइंटर एंडिंग, जो कि क्या करेगा, इन दोनों एलिमेंट्स की लोकेशन को या इन दोनों एलिमेंट्स को पॉइंट करेगा। लेट्स से इसको कह देते हैं, ठीक है, इसको कह देते हैं लो, या फिर लेफ्ट कह देते हैं। अगर फॉर द नेमिंग कन्वेंशन अगर मैं बात करूं, ठीक है, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको मैं चलिए लेफ्ट कह देता हूँ। ठीक है, इसको लेफ्ट कह देते हैं और इसको राइट कह देते हैं। ठीक है, राइट कह देते हैं। मैं सिर्फ आर लिखूंगा तो आप समझ जाना। ठीक है, आर, और इसको मैं एल लिखूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, अगर हम लोगों को जैसे कि हम लोग को टारगेट क्या फाइंड आउट करना है, 6 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5+1 भी 6 है और 4+2 भी 6 है। ओके, तो ये जो है कि कोई एक सोल्यूशन जो है रिटर्न कर देगा। तो इस केस में मतलब दो दो सोल्यूशन है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ताकि हम लोग इस अप्रोच को समझ सकें, मैं जो है इसको अब क्या करने वाला हूँ, इसको मैं कर दूंगा 4, इसको मैं कर दे रहा हूँ 5 प्लस इतना
तो इसको मैं 7 कर देता हूँ, ठीक है। 7 नहीं 8 करते हैं इसको, लेट्स से 8 करते हैं, 7 7 7 7 करते हैं, सॉरी, लेट्स से इसको 7 कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो है कि अगर हम लोग चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इसको देख सकते हैं कि अपने पास अगर इसको ऐड करें लेफ्ट और राइट, तो यहाँ पे अगर एरे ऑफ एल प्लस, ठीक है, एरे ऑफ आर, अगर इनको सम करें हम लोग, मतलब कि ये जो पॉइंटर्स हैं, जो पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे हैं, एरे ऑफ एल ये हो जाएगा, एरे ऑफ मतलब आर ये हो जाएगा, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 5 कितना है, 6 है। तो बेसिकली क्या है, लेस देन है क्या, 7 से। इफ अगर ये जो है टारगेट वैल्यू से कम होता है तो क्या करते हैं, अपने लो को क्या करते हैं, ठीक है, लो को बढ़ाओ, सॉरी, इसको जो है अपने एल को इंक्रीज करो, मीन्स अब जो है यहाँ पॉइंट ना करके इसको पॉइंट कराते हैं यहाँ, ठीक है, ताकि क्या हो, मतलब कि अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये फायदा नहीं है, तो क्योंकि ये क्या है, ये स्लो कम है। एंड देन अब फिर अगर मान लीजिए ये जो है, अगर मान लीजिए कुछ और भी कम होता, मान लीजिए 4 होता, 4 होता, तो क्या करते हैं, राइट को मीन्स इंक्रीज कर जाता है, तो क्या करते हैं राइट को, इफ ऐसा केस नहीं है तो क्या करेंगे, अगर ए ऑफ एल मीन्स अगर लेफ्ट और राइट का सम करने पे, ठीक है, लेफ्ट और राइट का सम करने पे अगर एक ग्रेटर देन आता है किससे, टारगेट से, ये क्या केस है, लेस देन था, तो राइट माइनस माइनस मतलब कि राइट वाला ये क्या होगा, फिर ये पॉइंट करेगा इधर, ठीक है, इधर को आ जाएगा। एंड देन इफ अगर ये दोनों केसेस में अगर ये जो है इक्वल हो जाएगा टारगेट के, तो क्या करेंगे, इसी एलिमेंट्स को रिटर्न कर देंगे। इफ ए ऑफ एल जो है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए ऑफ एल प्लस ए ऑफ आर जो है अपना, अगर क्या हो इक्वल टू मतलब टारगेट के, ठीक है, तो क्या करो, बस इसी को अपने को रिटर्न कर दो भाई, ये क्या हो जाएगा, एल और आर, ये जो है अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये चलेगा कब तक, ये तब तक चलेगा, यहीं पे मैं सूडो कोड भी इसका बता दे रहा हूँ, ये तब तक चलेगा जब तक कि क्या करे, ये एक दूसरे को क्रॉस ना कर जाए, लो जो है लेस देन इक्वल टू क्या है, आ रहा है, तब लेफ्ट जो है वो इससे कम है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का अपना जो है सूडो कोड होगा, एक केस ये होगा इफ, एक केस ये होगा और एक ये होगा एल्स का, ठीक है, ये इफ होगा, ये एल्स इफ होगा, ये एल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास 3 केसेस हैं, बेसिकली करना क्या है अपने को, सिंपल सी बात अगर मैं बता दूं फिर से एक बार रिपीट, तो हमने क्या है, एरो को सॉर्ट कर लेना है, फिर 2 पॉइंटर अप्रोच से एक पॉइंटर यहाँ हम लोग लगाते हैं, एक पॉइंटर यहाँ, इफ अगर इन दोनों की वैल्यू अगर सॉर्टेड है, क्योंकि अगर सॉर्टेड है तो सॉर्टेड है मतलब क्या है, अगर ये टारगेट से कम है, मतलब कि अगर इसको इसको सम करने पे अगर ये टारगेट से क्या आ रहा है, लेसर वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये 6 था, ठीक है, लेसर वैल्यू थी, तो अब लेसर वैल्यू तो इसको इंक्रीज करनी पड़ेगी वैल्यू, तो क्या इसको बढ़ाना पड़ेगा एल को, तो हमने क्या किया, यहाँ एल इंक्रीज कर दिया। एफ अगर वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आएगी, ग्रेटर देन आएगी तो हम लोग क्या करना, डिक्रीज करना पड़ेगा, तो आर को इधर करना पड़ेगा, अगर इक्वल टू है तो एल और आर को रिटर्न कर दो। और इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो सिंपल सी बात है, अगर शॉर्ट करने के लिए तो मैं कोड दिखाने के बाद आपको बता दूंगा कि इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो आइए लेट्स सी द कोड। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले मैं जो है कि आपको लीड कोड का ना दिखा के नौकरी का दिखाता हूँ, ठीक है, सॉरी मतलब कि कोडिंग निंजा का, कि इसमें जो है कि हम लोगों ने कैसे किया है बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं, यहाँ पे जो है हमें सिर्फ यस और नो को रिटर्न करना है, अगर अवेलेबल है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल मतलब कि
टारगेट के इक्वल है तो मतलब कि क्या मतलब वैल्यू अगर मिल रही है तो यस, अदरवाइज नो, एज सिंपल एज दैट। तो पहले क्या किया मैंने, सॉर्ट कर लिया है इसको, ठीक है। लो और हाई को एज अ एल और आर आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं, मैंने नेमिंग कन्वेंशन के लिए बस ऐसे किया, एल और आर, ठीक है, भी कर सकते हैं। जब तक कि क्या है, ये लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू है तो भी करेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देख क्या है, इफ जो है कि नाम्स ऑफ एल और आर, ये एल और ये आर मतलब लेफ्ट और राइट का सम जो है अगर टारगेट से बड़ा है, ठीक है, ये एल है मान लीजिए, ठीक है, और ये आर है, अगर इनका सम जो है टारगेट से ग्रेटर देन है तो क्या करो, आर को माइनस माइनस करो। तो इसी तरह से हाई को क्या किया हमने, आर, ये आर है, आर माइनस माइनस, एफ अगर लेस देन है तो एल प्लस प्लस एल जो है आगे बढ़ जाएगा। अगर ऐसा दोनों केस नहीं है, मतलब कि दोनों क्या है, मतलब कि एल और आर इन दोनों का सम इक्वल मतलब टारगेट के इक्वल है तो रिटर्न यस कर देंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, अगर ये इसमें से नहीं मिला तो हमको क्या है, रिटर्न नो करना है। तो इसको मैंने जो है 100% मैं तो इसको सबमिट किया, तो ये जो है 100% वर्क कर रहा है इस सोल्यूशन के लिए। ओके, तो अब जो है मैं लीड कोड वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि लीड कोड में हम लोग को क्या है, थोड़े से वेरिएशन है लीड कोड में। हमें क्या है, हमें इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, इंडेक्सेस। जैसे लास्ट दो प्रॉब्लम में मैंने आपको रूट और बेटर में बताया कि इंडेक्सेस हमने कैसे रिटर्न किया और 100% वर्क किया था। ओके, तो यहाँ पे जो है सॉरी, तो यहाँ पे जो है हमने सब कुछ सेम लिखा है, साइज ले लिया है, सॉर्ट कर दिया उसको, फिर लो और हाई ले लिया, ठीक है, लेफ्ट और राइट की तरह। ये जब तक लेस देन है दोनों को, अगर ग्रेटर देन है तो हाई माइनस माइनस, लेस देन है तो लो प्लस प्लस, ठीक है, उसके बाद रिटर्न कर दिया। अब इसको जो है अगर आप सबमिट करेंगे तो 100% क्या देगा, गलत देगा। क्यों गलत देगा, इसका रीजन मैं बताता हूँ। जैसे क्या है, 3 2 4 है, ठीक है, इसको हमने सॉर्ट किया है तो क्या होगा, 2 3 4, हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए, 6 ए, इसके हिसाब से क्या है जो सॉर्ट किया हमने, ये 0 है, ये 1, 2 इंडेक्स पे है, ये कितने पे है, ये 0 1 2, तो ये क्या देखो 1 और 2 यहाँ पे दे रहा है इंडेक्स, लेकिन हमारे केस में क्या है, हमारे केस में 0 और 2 आएगा, 0 और 2 आएगा, ये केस आएगा, तो हमारा केस क्या है, गलत है। तो इस केस के लिए, ठीक है, तो इससे इसको क्या है, मतलब कि इसको फिर से ओरिजिनल इंडेक्स, मतलब कि ये जो है 1 और 2, अपने को क्या चाहिए, 1 और 2, इस ओरिजिनल केस को चाहिए, 1 2 लाने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा। तो ये जो है बेसिकली मैं आप पे छोड़ता हूँ कि कैसे जो है आप इसको लाते हो। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली मैं बता देता हूँ, और इसको जो है सॉर्ट करने के लिए वी गो ऑफ एन लॉग एन। ओके, एन जो है इसके लिए अगर मैं कहूँ तो वी गो ऑफ एन जो है, मतलब कि आप अगर चाहो तो इसको वी गो ऑफ एन भी कह सकते हो, ठीक है, वी गो ऑफ एन कर सकते हो, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वी गो ऑफ एन और वी गो ऑफ एन लॉग एन, अगर इनका सम करें तो वी गो ऑफ एन लॉग एन, यही जो है हमारी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ओके, तो यही फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी। और आपको जो है कि अब मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ कि ये आप जो है कैसे निकालेंगे बेसिकली इनके इंडेक्स। बेसिकली कुछ करना नहीं है, आपको कैसे करना है कि जैसे हमारे पास ओरिजिनल इंडेक्स आ गया, इसको क्या एक टेम्प एरे में आप टेम्प वेक्टर ले लो, इसको स्टोर कर लो टेम्प में, एंड देन जो है इसके इंडेक्सेस देख लो आप, ठीक है, जो ओरिजिनल इंडेक्स है फिर इसको उस टेम्प वाले में सर्च कर लो एंड देन फाइंड आउट कर लो। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देन ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए, और यदि आपने इसको सॉल्व कर लिया तो प्लीज़ कमेंट